आपको बताते हैं कि 7 चरणों में क्या होगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां पर वैक्सीन लगने वाली है कल। वो सारे 7 स्टेप्स मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 2934 बूथ पर टीका लगेगा। और हमारे देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और साथ ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, उसको मंजूरी मिली है। और आइए, ये वैक्सीन क्या इस सेंटर में पहुंची है या नहीं पहुंची, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले पहला स्टेप, वैक्सीनेशन के दिन पहले स्टेप में क्या होगा, चूंकि डॉक्टर रूबी हमारे साथ मौजूद है और पूरे वैक्सीन प्रोसीजर के बारे में वो बताएंगी। और लगातार इस पूरे बिल्डिंग, चूंकि ये पूरी बिल्डिंग कोरोना वैक्सीनेशन को डेडिकेट की गई है, एक एक चीज़ उन्होंने खुद से ध्यान में रखी है, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं, गवर्नमेंट के क्या दिशा निर्देश आ रहे हैं। डॉक्टर रूबी, पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि जो इन लोगों के पास मैसेज पहुंचेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोगों को, सभी हेल्थ कर्मियों के रजिस्ट्रेशन ले लिए गए हैं, तो वो जो है उनके एक सर्वर में जो है ऑलरेडी इंक्लूड हो गए हैं, शायद कोविन ऐप में ही। तो पर कोविन ऐप अभी पब्लिक के लिए, डोमेन के लिए ओपन नहीं हुआ है, परंतु जो है उसके थ्रू SMS एक डॉक्टर्स के पास आ रहा है, हेल्थ कर्मियों के पास आ रहा है। तो 4 चरणों जैसे ड्राई रन के लिए आया, जी, जैसे कि ड्राई रन के लिए आया था, वैसे ही आज भी उम्मीद है कि इस सेंटर पर, इस बूथ पर हमें 100 वैक्सीन कल लगने हैं। तो हमारे यहाँ के 100 लोगों को या 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वो जो है SMS रात तक आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर रुचि और डॉक्टर सूर्या हमारे साथ हैं, इनको अगर मैसेज आ जाता है तो क्या होगा? आप सबसे पहले इनका क्या चेक किया जाएगा डॉक्टर रूबी? सबसे पहले जो है इनको अपना मैसेज जो है, वही लोग बूथ पर आएंगे जिनको मैसेज आया है, सबसे पहले वो अपना मैसेज खोलकर दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वेरीफायर बैठे होंगे, जो कि पुलिस की तरफ से होंगे और यूपी पुलिस के होम गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैसेज देखा जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से होम गार्ड्स बिठाए होंगे और अधिकारी मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले इनके फ़ोन पे आया मैसेज चेक किया जाएगा। चूँकि ये डॉक्टर्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और कभी भी इनको ये मैसेज आएगा तो वो आपको मैसेज दिखाना होगा। ये पहले स्टेप में। डॉक्टर सूर्या का भी ऐसे ही आप फ़ोन चेक करेंगे, मतलब मैसेज देखेंगे? यस, जितने भी लोग आएंगे वो पहले जो है आपका एक एक करके मैसेज दिखाकर वो अपनी लिस्ट से मैच करेंगे कि ये वाला मैसेज और ये डॉक्टर अवेलेबल है। अब दूसरे स्टेप में डॉक्टर रूबी क्या होगा? दूसरे स्टेप में ये लोग जो हैं, क्योंकि जो ID प्रूफ के बिना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर या कोई भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है जो ID प्रूफ का वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी यहीं पे ही होगा? वो भी यहीं पर होगा, एक स्टेप में यहाँ पर होगा। तो ये जो जितने भी लोग बैठे होंगे, इनके पास लिस्ट है और इनके पास जो है उस ID प्रूफ की डिटेल भी होगी। अच्छा, उस ID प्रूफ की डिटेल पहले से, यानी कि डॉक्टर रुचि, जो आपने पहले से लिस्ट दी हुई है, आपने क्या, कौन सा ID प्रूफ दिया था? मैंने पैन कार्ड सबमिट कराया था अपना यहाँ पे, तो पैन कार्ड का इसमें इंफॉर्मेशन आई थिंक पहले से है। तो अच्छा, पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन पहले से। डॉक्टर सूर्या, आपने कौन सा ID प्रूफ दिया था? मैंने भी वही पैन कार्ड ही दिया था, इसलिए। अभी आप दिखाएंगे पैन कार्ड अपना, और मैं आपको दिखा दूं कि ये अभी इन्होंने एक लिस्ट हमें दिखाई थी। इस लिस्ट में बाकायदा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो नाम है, बेनिफिशियरी टाइप है और फिर बेनिफिशियरी नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज, लोकेलिटी, फ़ोटो ID टाइप, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना ID प्रूफ दिया था वही ID प्रूफ लेकर आपको बूथ पर आना है। अगर आप मान लीजिए कि आपने दिया था आधार कार्ड और आप लेकर आ गए पैन कार्ड, तो नहीं चलेगा, सेम चलेगा। तो अब देखिए, अब डॉक्टर रुचि अपना पैन कार्ड दिखाने वाली हैं और डॉक्टर सूर्या भी अपना पैन कार्ड लेके सामने हैं। चूँकि ये डॉक्टर्स भी हैं और डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है और इनको प्रोटेक्ट करने की देखिए सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट्स के साथ 2-4 इन्हीं को होना पड़ता है। पेशेंट्स के साथ रोज़मर्रा उनका मिलना होता है, हर पल मिलना होता है, उनका प्रोफेशन है और इसीलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कि सारा दिन जो है, आप देखते होंगे कि कोविड मरीजों के साथ लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं। और अगर आप मोर्टेलिटी भी देखें तो जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में ही मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मोर एक्सपोजर। तो इसीलिए पहला वैक्सीन उन्हीं को लगाया जा रहा है। और देखिए, ID प्रूफ चेक होने के बाद आपका टेम्परेचर चेक होगा और टेम्परेचर गार्ड भी चेक करेंगे? जी, यहाँ पर जो है टेम्परेचर की फैसिलिटी है, वो होम गार्ड के पास भी होगा और हमारे गार्ड के पास भी होगा। तो जिस व्यक्ति को भी, जिनका भी टेम्परेचर, अगर जो है किसी को फीवर है तो उनको बिल्डिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, अब डॉक्टर रुचि का आपने देखा कि पहले फ़ोन पे उनका रजिस्ट्रेशन चेक हुआ, फिर उनका ID प्रूफ देखा गया और अब डॉक्टर रुचि का टेम्परेचर चेक हो रहेगा। अच्छा,
ठीक है टेम्परेचर? ठीक है जी। ठीक है जी, टेम्परेचर ठीक है। अब डॉक्टर सूर्या आएंगे, उनका टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर ही चेक होगा या बीपी या कुछ? नहीं नहीं, सिर्फ टेम्परेचर ही चेक होगा, क्योंकि जो कोविड वैक्सीन के लिए अगर जो है एडवर्स कंडीशन है वो सिर्फ जो है आपके फ्लू लाइक सिम्टम है, फीवर, जो कि आपके कोविड के सिम्टम्स हैं। जिन लोगों को अगर कोविड लाइक सिम्टम्स हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जी डॉक्टर रुचि, कितनी एक्साइटमेंट आपको हो रही है? एक्साइटमेंट तो एक्चुअली बहुत है। ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया कोरोना के साथ, हम लोग ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन में फ़ाइट करते रहे हैं। वैक्सीन मिलने से एटलीस्ट वील गेट सम रिलीफ। आई थिंक सारे लोगों को मास्क से रिलीफ चाहिए और हमें भी चाहिए। और हाँ, मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर रुचि ने डबल प्रोटेक्शन की हुई है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो लोग सारा दिन रहते हैं, डबल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए 2 स्टेप हो चुके हैं, अब आइए तीसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 स्टेप हो चुके हैं, तीसरा स्टेप है वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया में देखिए ऐसे वेट करना है जैसे इस वक्त रुचि एंड सूर्या बैठे हुए हैं, चूंकि डॉक्टर्स हैं और पहले डॉक्टर्स को वैक्सीन लगनी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगनी है। और आप देखिए वेटिंग एरिया और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। बीच में ये इस कुर्सी पर, इस पेज पर लिखा है कृपया यहाँ ना बैठें, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ बैठेंगे डॉक्टर रूबी? बिल्कुल, यहाँ पर हमने जो उस वेटिंग एरिया का अरेंजमेंट किया गया है वही गाइडलाइंस भी हैं और वही जो है प्रॉपर भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों को बैठना है, जिससे कि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सके। ठीक है, तो ये स्टेप 3 है। अब स्टेप 4 के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप 4 में क्या होगा देखते हैं। यानी कि ये चौथा चरण है स्टेप 4 के लिए। यहाँ पर डॉक्टर रूबी क्या होगा? यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मियों की जो गवर्नमेंट के अनुसार जो टीम आई है उसमें जो है यहाँ पर 2 लोग बैठे होंगे। एक होगा वेरीफायर और दूसरे होंगे वैक्सीनेटर। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर रुचि आई हैं तो सबसे पहले वेरीफायर को यहाँ पर अपना जो है आईडी प्रूफ एंड फिर से मैसेज दिखाकर वो अपने ऐप में, ये सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल ऐप में अपना जो है उसको नोट डाउन करेंगे। डॉक्टर रुचि का नाम चेक कर लेंगे। तो ये वेरीफायर हैं, आप क्या चेक करेंगे फ़ोन पर? सबसे पहले हम इनका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चेक करेंगे, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। उसके बाद सरकार की तरफ से इनके पास एक मैसेज आया होगा, वो मैसेज हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ सरकार की तरफ से हमें एक ऐप प्रोवाइड कराई गई है जिसका नाम है कोविन। उसमें हम उनका नाम चेक करेंगे, सारा डिटेल वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उनको टिक करेंगे यस, देन वो आगे वैक्सीन करवा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कोविन अभी आम लोगों के लिए नहीं खुली है, लेकिन जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए वो कोविन पे जाकर चेक कर सकते हैं। जी, उनको जो है कोई एक एक्सेस होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस है, जो कि सब सरकारी स्वास्थ्य कर्मी हैं। तो उन्हीं लोगों को, उस जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को अपने ही काम का सिर्फ एक्सेस मिला है। यानी कि यहाँ पर जो बैठेंगे वो सरकारी स्वास्थ्य कर्मी बैठेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वैक्सीनेटर बैठेंगी जो वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगी। वैक्सीन के बारे में क्या जानकारी देंगी? देखिए, वैक्सीन के बारे में जो वैसे तो सभी लोगों को पता है और अभी जो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है और हॉस्पिटल्स में ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको जानकारी है कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या वैक्सीन के बेनिफिट्स हैं। तो क्या ये बताया जाएगा आपको कोविशील्ड लगेगी या कोवैक्सीन लगेगी? ये जो है ये अभी तक किसी को नहीं पता है कि, क्योंकि 2 वैक्सीन आए हैं, किस सेंटर पर कौन सा वैक्सीन आया है ये जानकारी पब्लिक में लगाने से पहले डेफिनेटली दे कैन सी, क्योंकि उनके पास वायल होगी। अगर जो है एक सेंटर पर एक ही तरह का वैक्सीन आएगा एक दिन में, तो ऐसा नहीं है कि दोनों तरह के वैक्सीन अवेलेबल नहीं होंगे। अगर जो है कोविशील्ड, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यूपी में कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है वो आया है, वो ही उतरा है, तो जो मेरी जानकारी के अनुसार या हम प्रिजम्पशन के अनुसार कल हमारे पास वही वैक्सीन आएगा। तो वैक्सीन अभी पहुंचा नहीं है, कल सुबह आएगा? जी नहीं, वो सब स्वास्थ्य कर्मी जब आएंगे, क्योंकि जो जितना भी वैक्सीन है वो सेंट्रल स्टोरेज में, जो कि गाजियाबाद का सेंट्रल स्टोरेज इन्होंने जहाँ भी बनाया, आई थिंक MMG अस्पताल में बनाया है, तो वहाँ पर आएगा और वहीं से हर वैक्सीनेटर हर बूथ के लिए जहाँ जाना होगा वो उसी वक्त जो है उसी वैक्सीन को कलेक्ट करेंगे अपने वैक्सीन में, वहाँ से वो उनके सब सेंटर पर जाता है और सब सेंटर से यहाँ पर लोग आएंगे। अच्छा, तो जब वैक्सीन यहाँ पर पहुँचेगा तो वैक्सीन रखने के लिए क्या यहाँ पर किसी तरह का कोई रेफ्रिजरेटर उसकी तैयारी की गई है? नहीं, हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि जितने भी वैक्सीन, जैसे कि अगर 100 डोजेस का लगनी है तो 100 ही वैक्सीन जो है अवेलेबल होंगे।
इस सेंटर के लिए, और वो डिफरेंट वैक्सीनेटर में आएंगे जो कि सरकार की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। वो एक नीले रंग का बॉक्स होता है जिसमें कि आइस क्यूब लगे होते हैं, आइस पैक लगे होते हैं, और उसमें तो उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो इनका ऑलरेडी नीचे डॉक्टर रुचि का चेक हो चुका था टेम्परेचर, और ये ऑक्सीमीटर भी यहाँ पर है। क्या ऑक्सीमीटर से भी चेकअप होगा अभी? ऑक्सीमीटर से अगर किसी को कोई सांस की तकलीफ है या किसी को कोई तकलीफ हो रही है, तो अगर जो है किसी भी केस में वो उनके पास प्रोविजन है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो चेक कर सकते हैं। चाहे अगर दिक्कत है तो ऑक्सीमीटर से चेक होगा, ऑक्सीमीटर से पल्स रेट के बारे में पता चलेगा। जी, ऑक्सीमीटर से पल्स रेट पता चलता है और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चलता है, SpO2। तो जो कि कोविड में ऑक्सीमीटर काफ़ी फेमस हो गया है और ये हर घर में हर व्यक्ति के पास आ गया। क्योंकि कोरोना के टाइम में तो देखिए ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और आपका पल्स रेट पता चलेगा कि दोनों ठीक है, और तभी अब व्यक्ति को आगे जाने दिया जाएगा। तो ये हमारे 4 चरण हो चुके हैं। आइए 5वां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है डॉक्टर रूबी। तो 4 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण की बारी है, और डॉक्टर रुचि बहुत एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं। डॉक्टर रुचि, Yes, I'm very excited to get the vaccine. आई होप हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल रही है तो हमारा भी नंबर बहुत जल्दी आए एक्चुअली में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वैक्सीन लगेगी। ये 5वां चरण होगा। जो भी हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर्स या 50 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगने वाली है, तो अब वैक्सीन लगेगी, इंजेक्शन तैयार है, और ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस रहने वाला है लगने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वैक्सीन नया है, बहुत काफ़ी इसके लिए तैयारियां हुई हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। चूँकि डॉक्टर रूबी, लोगों में डर भी है, अब वैक्सीन की चूँकि तैयारी हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये वैक्सीन क्या हाथ पे लगने वाली है? जी, ये वैक्सीन हाथ पे लगेगी। इसको हम डेल्टॉइड मसल्स कहते हैं। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगेगा ये, जिसको हम IM इंजेक्शन कहते हैं। तो जो है ये जो डोजेज़ आई हैं ये मल्टी वायल में आई हैं। अगर जो है हम बात करें कोविशील्ड की तो उसमें 10 डोजेज़ एक वायल में आई हैं। तो 0.5 ml वैक्सीन जो है 0.5 ml वैक्सीन पर पर्सन को लगेगा। तो रूबी, चूंकि आपने ड्राई रन भी देखा है, तो ड्राई रन के लिए भी जो लोग आए, तो क्या ये डर आपने लोगों में देखा या हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स में देखा? देखिए, ये डर अभी जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव मीडिया की, जितनी पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं उसके साथ साथ नेगेटिव न्यूज़ बहुत आती हैं। तो ये जो है पैरेलल चलेगा, और ये अभी शायद और ज़्यादा इस तरह की अफवाहें हो सकता है कि आए कि वैक्सीन से नुकसान हो सकता है, या जब आपका नंबर आएगा तो आपको डर लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो है अपने हमारे सारे हॉस्पिटल में इवन हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कर रहे हैं अपने पूरे हेल्थ केयर वर्कर के लिए, पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए, और इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसी बात के लिए कि उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर का कोई मतलब नहीं है। जैसे डॉक्टर रुचि, और वैसे कहा भी जाता है कि देखिए डर के आगे जीत है, और यहाँ पे अगर आप डर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार न्यूज़ नेशन भी आपको बता रहा है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5वां प्रोसेस आपने देखा, अब 6ठे प्रोसेस में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन रूम के लिए चल रहे हैं। ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लिए आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। बुखार तो नहीं है आपको, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी अंदर तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और ये अब हम ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बाकायदा बेड्स लगे हुए हैं। और कौन सी सीट होगी डॉक्टर रुचि की? देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन रूम में हमने पूरा सीटिंग अरेंजमेंट किया है, सेम उसी तरह से जिस तरह से कि वेटिंग एरिया का सीटिंग अरेंजमेंट है। ओके, तो यहाँ से लाके वहाँ पे जब इंजेक्शन लगेगा तो यहाँ पे आके आपको बैठना होगा? है, इनको बैठना होगा। तो आप डॉक्टर रुचि आधा घंटे के लिए यहाँ पर बैठ जाइए, और हमारे पास जो है यहाँ पर ऑब्जर्वर होंगे जो साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहेंगे सब जिन लोगों को वैक्सीन लग गया। तो ये ऑब्जर्वर भी क्या हॉस्पिटल के होंगे या फिर? ये भी ऑब्जर्वर जो हैं आपके सरकारी सुविधाओं के ही होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होंगे। तो वो ऑब्जर्वर भी वहीं से आ रहे हैं, परंतु साथ साथ चूंकि हमारे सेंटर पर लग रहा है तो हम जो है अपने भी एक स्टाफ को यहाँ पर जो है, जब तक की वैक्सीन की प्रक्रिया होगी, हम उनको जो है यहाँ पर रखेंगे। और ये जो बेड्स यहाँ पर लगे हैं ये किन के लिए? देखिए, ये जो है हमने एक बेड जो है AEFI मैनेजमेंट रूम लिखा हुआ है वहाँ पर, वो इसीलिए है कि अगर कोई भी एडवर्स इवेंट किसी भी पर्सन को, जिसको व्यक्ति को जो है वैक्सीन लगा है, अगर किसी तरह की होती है, तो हमारे पास जो है मॉनिटर, ऑक्सीजन और सब चीज़ों के सुविधाओं के सहित एक बेड उपलब्ध है।
आइए, चूंकि अब 7 स्टेप है, 7 स्टेप में आपको फिर से आपके फ़ोन पे जो आपको मैसेज आएगा उसको चेक किया जाएगा। देखिए, पिछले आधे घंटे से रुचि यहाँ बैठी हुई हैं ऑब्जर्वेशन रूम में, ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना होगा और आधे घंटे में ऑब्जर्व किया जाएगा। डॉक्टर रुचि से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा डॉक्टर रूबी? जी, डॉक्टर रुचि से ये पूछा जाएगा कि उनको पहले से ही बता दिया गया है कि अगर आपको कोई भी साइन सिम्टम्स क्या हो सकता है, जैसे कि अगर लोकल जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। सो ये जो है लोकल साइन एंड सिम्टम है। और जो जनरलाइज साइन एंड सिम्टम होते हैं वो हो सकता है कि इनको कोई घबराहट हो रही हो, इनको थोड़ा सा जो है शिवरिंग हो रही है, या आपको जो है कोई भी और चक्कर आ रहा है, या आपको गिडीनेस, किसी भी तरह की गिडीनेस और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं और अगर इसमें से कोई भी इस तरह की कोई भी तकलीफ़ है या वो जो ज़्यादा बढ़ रही है तो हमारे पास, मैंने ऑलरेडी बताया कि AFI मैनेजमेंट बेड भी है और ये किट भी आप देखिए, और ये जो है हमारी क्रैश कार्ड है। ये जो है किट जो यूज़ होती है ये इवन ICU में किसी भी व्यक्ति के लिए भी यूज़ हो सकती है, जो कि इसमें आपके ये देख सकते हैं डिफिब्रिलेटर भी है और सभी जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं। और ये सब अरेंजमेंट्स, एक बार मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी, ये सब अरेंजमेंट सिर्फ सेफ्टी के लिए होते हैं। हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो एक एम्बुलेंस वेट कर रही होती है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि एम्बुलेंस की हमें नीड होगी, वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इसी तरह से ये जो हमने यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर सेफ्टी। बट अभी तक जितने ट्रायल्स हैं उसके हिसाब से इसमें से किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई नहीं है। तो मुझे लगता है इस चेयर पे बैठ के और इस चेयर से ही हम घर सेफली चले जाएँ और जाएंगे भी, इसी विश्वास के साथ हम आगे ये चीज़ को प्रोसीड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रुचि, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सूर्या, आपका भी बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज पूरा चूंकि ये सेंटर बना है इस हॉस्पिटल में, ये बूथ है कल जहाँ पर इंजेक्शन लगेगा, कल फिर हम आएंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे वैक्सीन का दिन वो आखिरकार आ ही गया, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी आ ही गई। ये वही कोरोना है, जैसे कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था, जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया था, हम सबको घरों में कैद कर दिया था। मतलब हम मीडिया वाले हैं, हमें जाना पड़ा था, डॉक्टर्स को जाना पड़ा था, बाकी सभी लोगों को घरों में कैद कर दिया था। दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई थी और आखिरकार उस कोरोना के खात्मे का वक्त आ चुका है।